ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। डालस में इस पूज्य स्थान, वृद्ध लोग पूज्य होते हैं, उनके इस स्थान पर आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, गौरव अनुभव हो रहा है कि मैं पूज्य लोगों के सामने उपस्थित हूँ और उनसे कुछ संवाद करने के लिए यहाँ पर तो तो देखिए, जैसा कि मेरे को बताया गया कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके बारे में कुछ चर्चा की जाए। हमारे, यदि हम ज्ञान के जो मूल स्रोत हैं उनको अपनी दृष्टि में लाएं तो सबसे पहले वेद होते हैं। वेद के बाद वेदांग होते हैं। वेदांग के बाद उपांग होते हैं। इस तरह से ये भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो हमारे शास्त्रों में, शास्त्रों के माध्यम से उसका वर्णन किया गया है। माने जिसको हम वेद कहते हैं, वेदांग कहते हैं, उसके बाद वेदों के उपांग होते हैं जिनको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो उसको आधार बना करके हम कुछ कहना चाहेंगे। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी के नाम से 6 दर्शन पहचाने जाते हैं। पूर्व मीमांसा, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और वेदांत। उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इन 6 दर्शनों में ये बताया गया है कि ये जो अस्तित्व है, ये इसका क्या स्वरूप है, इसको किस तरह से हम समझें। एग्जिस्टेंस जो हमारे सामने है, इसको किस रूप में हम देखें, और मनुष्य इस एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। उसका क्या स्वरूप है, उसकी मांग क्या है, उसके साधन क्या हैं, उसके बाधक क्या हैं। ये सारा विषय हमारे दर्शन शास्त्र में बताया गया है। जैसे पूर्व मीमांसा कर्म के बारे में बताती है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और यदि मनुष्य की कुछ विशेष कामनाएं हों तो उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे कर्मों का वहाँ पर विधान किया है। और प्रतिषिद्ध कर्म और विहित कर्म नाम से 2 विभाग करके बताए। प्रतिषिद्ध कर्म माने डोंट्स के नाम से जिनको जानते हैं, जिनमें न या माँ शब्द का प्रयोग हो जाता है। माँ क्रोध, माँ द्वेष्टि, द्वेष मत कर, क्रोध मत कर। इस तरह से मत कर के नाम से जो वाक्य हमें सुनाई पड़ते हैं वो प्रतिषेध वाक्य हैं। और ये कर, डूज के नाम से जिनको कहते हैं वो विहित कर्म होते हैं। तो कर्म के 2 भेद हो गए, विहित और प्रतिषिद्ध। उसके बाद कुछ कर्म बताए गए हैं कि भाई गलती हो जाए तो उसको ठीक करो, उसको दोबारा मत दोहराओ। एक बार यदि कोई भूल हो गई तो उसको प्रायश्चित करके और उसको समाप्त कर दो, उसकी वासना को समाप्त कर दो, संस्कार को समाप्त कर दो। अपनी भूल को जब हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए थोड़ा तपस्या करते हैं तो हमारे मन की ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम फिर उस गलती को दोहराते नहीं है। तो प्रायश्चित्त कर्म भी होते हैं।
कुछ नित्य करने के कर्म होते हैं कि मैं प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना चाहिए, अग्निहोत्र देव यज्ञ करना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और चाहे थोड़ा ही सही पर स्वाध्याय करना चाहिए, और किसी मंत्र का जप करना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, और कोई अकस्मात अतिथि आपके बीच में आ जाए तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए। उससे कुछ, यदि वो विद्वान है, अनुभवी है, तो उसके अनुभवों को सुनना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। और माता पिता वृद्धों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और जो हीन प्राणी हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, ऐसे लोगों के प्रति भी करुणा और दया की दृष्टि रखनी चाहिए। क्रूरता या कठोरता को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए कि सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसी भाषा जो प्रयोग की जाती है वो कठोरता का प्रतीक होती है। तो हमें कठोर नहीं होना चाहिए, काइंड हार्ट जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति समझ लो इस अस्तित्व में बहुत ज्यादा उनकी तरक्की हो जाती है। कठोर हृदय व्यक्ति इस अस्तित्व के लिए काम के नहीं होते हैं। अपने अहम को संतुष्ट कर सकते हैं पर वो किसी का भला नहीं कर सकते। तो ये कर्म के बारे में पूर्व मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा विचार का नाम है। कर्म के बारे में जिसमें विचार है, कर्म को ही धर्म कहा है। अथा तो धर्म जिज्ञासा मीमांसा का पहला सूत्र है। धर्म जिज्ञासा मानी हम धर्म को जानने की इच्छा करना चाहते हैं कि धर्म क्या है। उसके उत्तर में कहा कि शास्त्रकारों ने, अनुभवी लोगों ने, ज्ञानियों ने जो हमारे लिए कर्तव्य बताए हैं कि भाई ये कर्तव्य होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, भाई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करो, उसकी बात सुनो, और परमात्मा का ध्यान करो, और जो अग्नि, जल, सूर्य, वायु इत्यादि जो देवता हैं जिनसे हम लाभ लेते हैं, उनकी पूजा करो। अग्निहोत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से उनकी पूजा करो। तो ये पूर्व मीमांसा का विषय है। धर्म का बोध कराता है वो, कर्म का बोध कराता है। धर्म और कर्म उनके लिए समान हो गए। और कहते हैं कि भाई इसके लिए ये तो पता चल ही जाता है, पूरा शास्त्र रचने की क्या जरूरत थी। जो धर्म के विवेचन के लिए शास्त्र, एक शास्त्र खड़ा कर दिया, ये तो हम बुद्धि से विचार करके, प्रत्यक्षतः देख करके भी तो हम जान सकते हैं कि ये धर्म होता है, ये कर्म होता है, ये करने का काम है, न करने का काम है, और धर्म का फल क्या होता है, और धर्म के सहायक चीजें कौन सी होती हैं, धर्म को रोकने वाली चीजें कौन सी होती हैं। ये सारी चीजें तो आदमी अपने दिमाग से समझ ही सकता है। इसके लिए शास्त्र पढ़ने की या शास्त्र रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो कहते हैं नहीं, जो हमारा जो प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है वो सीमित होता है। प्रत्यक्ष तो इंद्रिय, इंद्रियाणाम बुद्धिजन तत्प्रत्यक्षम, इंद्रियों में जो ज्ञान पैदा होता है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पैदा होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे मेरी आंख किसी विषय को देखती है, आप बैठे हुए हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया मेरी आंख, आंख के लिए, और आपके लिए मैं प्रत्यक्ष हो गया आंखों से। और इसी तरह से कुछ शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, हमारे कानों में जा रहे हैं, और त्वचा से हम कोई छू करके किसी वस्तु को देखते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, रसना से रस लेते हैं। ये सारे जो विषय हैं इंद्रियों के द्वारा जो जाने जाते हैं उनको प्रत्यक्ष कहते हैं।
तो वो प्रत्यक्ष जो होता है वो इस दुनिया की चीजों को तो देख सकता है, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धर्म एक अतीन्द्रिय चीज है। हम कर्म करते हैं तो कर्म करने पर उसका फल मिलता है, ये हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती। कर्म करते हैं ये तो ठीक है, कर्म करना तो ठीक है, पर कर्मों का फल हमें मिलता है, ये इंद्रियां कैसे बताएंगी? कोई भी इंद्रिय नहीं बता सकती है, बुद्धि भी नहीं बता सकती कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए तो प्रश्न उठते रहते हैं। बुद्धिमान लोगों बार बार ये बात पूछते हैं कि जी जो हम करते हैं, क्या ये बात सच है कि हमको उसका फल मिलता है? तो फल तो मिलता है, पर हमारी बुद्धि उसको, हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसको देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। उसके लिए ऐसे शास्त्रों की शरण में जाना पड़ता है जो अतीन्द्रिय विषयों का, जो बियॉन्ड सेंसेस, ऐसे विषय का प्रतिपादन करें, ऐसे विषय को बताएं जो हमारी इंद्रियां जहां तक नहीं पहुंच सकती उसको बताएं। ऐसे शास्त्रों की शरण में जाना पड़ता है। तो वे शास्त्र यही है, वेद, दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि जो शास्त्र हैं, वो ऐसे शास्त्र हैं जो जिन चीजों को हमारी इंद्रियां, इंद्रियां माने इन मन बुद्धि भी इंद्रियों में याद इंक्लूड कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वायस्तु उपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदिता वेदता। कहते वेद का वेदत्व यह है कि जो विषय हमारे प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता, अनुमान से भी नहीं जाना जाता है, वो वेद हमें बतलाता है, ऋषि हमें बताते हैं। वो गंभीर ध्यान में रहते हैं, संसार के विषयों से उपरत रहते हैं, संसार के विषयों में रस नहीं लेते हैं। अपनी अस्तित्व की गहराई में हमारा जो व्यक्तित्व है, ये जो शरीर दिखाई देता है, इसके भीतर प्राण है, इसके भीतर मन है। शरीर को अन्नमय कोश के रूप में देखते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। उसके बाद स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे कोई एक तत्व है। तीन शरीर, पांच कोश बताए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। तीन शरीर और पांच कोश और तीन अवस्थाएं होती है हमारी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, और गहरी निद्रा को क्या कहेंगे, स्लीप स्टेट। तो ये तीन जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उनसे भी एक अलग चीज है। तीनों शरीरों से, जो स्थूल बॉडी है, ग्रोस बॉडी, सटल बॉडी, और एक कारण शरीर होता है, जिनसे ये हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बनते हैं, उसको कारण शरीर, कॉज, कॉज, उसके लिए शब्द क्या कहना चाहिए, ऐसा, कॉज बॉडी हमारे हमारे लिए, जो ऐसा हमारे इस दृश्य का जो मूल है, जिस अदृश्य से ये दृश्य आता है, वो इनका कॉज है। तो कॉज को और सटल बॉडी को भी हम देख तो नहीं सकते, पर उसके कार्य से उसका अनुमान करते हैं। चीजों को हम प्रमाण से समझते हैं। चीजें, चार शब्द मैं आपके सामने रखता हूं। एक प्रमाता होता है, एक प्रमाण होता है, एक प्रमेय होता है, और एक प्रमा होता है। प्रमाता, आप बोलिए मेरे पीछे पीछे, प्रमाता, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा। प्रमाता माने नोअर, प्रमेय माने नोएबल, विच इज टू बी नोन, और प्रमाण का मतलब प्रूफ, एविडेंस, और प्रमा का अर्थ है नॉलेज, ट्रू नॉलेज, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो चार होते हैं
हम जानने वाले हैं, प्रमाता हैं, और किन्हीं साधनों से जानते हैं। द मीन्स बाय विच वी नो द थिंग्स, जो साधन जिनके द्वारा हम चीजों को जानते हैं वो प्रमाण होते हैं। तो प्रमाण तीन होते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, यही दर्शन शास्त्रों में बताया गया है। कम से कम तीन प्रमाण होते हैं, ज्यादा और भी हो सकते हैं, पर कम से कम तीन प्रमाण होते हैं। और ये कहा है कि हम यदि धर्म के शुद्धतम रूप को जानना चाहते हैं, त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम। ये बतलाया कि धर्म के शुद्धतम रूप को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें तीन को ठीक ठीक समझना होगा, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, और आगम को, शास्त्र को। तो प्रत्यक्ष तो हमारी इंद्रियों से जो समझ में आए वो प्रत्यक्ष होता है। किसी लिंग के आधार पर, चिन्ह के आधार पर जिसको हम जानते हैं वो अनुमान होता है। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान, किसी दूसरे स्थानांतर गति के आधार पर, स्थानांतर प्राप्ति के आधार पर किसी अदृश्य गति का भी हम अनुमान कर लेते हैं। जैसे सूरज, चांद, तारे सब गतिमान है। आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये गतिमान है? तो यही कहेंगे कि भाई जो स्थान परिवर्तन दिखाई देता है ना, उससे पता लगता है कि ये गतिमान है। जैसे घड़ी की छोटी सुई होती है, आप कितना ही ध्यान से उसको देखते रहें, बिल्कुल एकाग्र होकर के ऐसे देखें, पर आपको पता नहीं चलेगा कि चल रही है। लेकिन 1 घंटे के बाद वो अपना स्थान बदल देती है, उससे पता हो जाता है कि ये तो चल रही है। वैसे आप अपनी आंखों से कितना भी एकाग्र हो जाए, एकाग्र इसलिए बोल रहा हूं, एकाग्रता से तो चीजें पकड़ में आती हैं। जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो ऐसे शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हमारा शरीर हिलता हिलना बंद कर देता है। पर आप कितना भी एकाग्र हो जाए, घड़ी की छोटी सुई में गति है, इस बात को आप नहीं जान सकते। प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते कि घड़ी की सुई भी, छोटी सुई भी चल रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, पर अनुमान से जानते हैं। अनुमान क्या है? जो देशांतर प्राप्ति है, वो सुई 1 घंटे के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, वो प्रूव कर देती है कि भाई मैं भी चल रही हूं। वो जो छोटी सुई है वो कह देती है कि मैं भी चल रही हूं। तो ऐसे अनुमान होता है। कितनी भी दूर हो, एक आग लगी हुई हो, हमें दिखाई नहीं देती कि वहां अग्नि है, लेकिन वहां धुआं यदि दिख रहा है तो पता चल जाता है कि आग है। कोई भी, ये जैसे आश्रम है, और इस आश्रम को देख करके हमें अनुमान हो जाता है कि किसी ने इसको डिजाइन किया, कोई आर्किटेक्ट इसमें लगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा लगाई, और ये इस रूप में हमारे सामने आया। मानी चाहे आपको बनाने वाले का, इसका जो मूल है उसको नहीं पता, कौन था इसको डिजाइन करने वाला आपको बिल्कुल नहीं पता, तो भी क्योंकि ये बना हुआ है, व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है, तो पता चलता है कोई ना कोई है। संसार को देख करके भी हम कहते हैं कि भाई ये इतना व्यवस्थित दुनिया है, सूरज, चांद, धरती, आसमान कितने व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं, तो कोई इनका व्यवस्थापक है। पर वो कैसा है ये तो हमें बेशक ना पता हो, पर इतना तो पता चल जाता है, व्यवस्था को देखकर कोई व्यवस्थापक है, रचना को देखकर कोई रचयिता है, कृति को देखकर कोई करता है, ऐसा पता चल जाता है। तो ये अनुमान होता है। और उसका स्वरूप पता नहीं तो फिर उसको बताने के लिए शास्त्र आता है। शास्त्र हमें समझाता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। वो कहता है कि ये सत चित आनंद स्वरूप है, वो एवर एग्जिस्टेंट है वो, और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, और
ब्लिस है, परमात्मा का स्वरूप, ये शास्त्र हमको बताता है। धर्म का फल हमें मिलता है, ये शास्त्र बताता है। पूर्व मीमांसा का विषय यही है कि धर्म से हमें इष्ट फल मिलता है, और दूसरा भी इसका अपोजिट कर दीजिए, अधर्म से हमें दुख मिलता है। धर्म का फल सुख होता है, अधर्म का फल दुख होता है। धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जिसको सारी धरती के आदमी मानते हैं। आप कहोगे कि ऐसा? हाँ, ऐसा। आप किसी कम्युनिटी के लोगों से, आप अमेरिका के लोगों से पूछें कि आप सच्चाई को पसंद करते हैं या झूठ को पसंद करते हैं, फिर आप उसमें जाएं, कोई बहुत ज्यादा हिंस उसमें कोई बहुत ज्यादा चालाक देश हो ना, उसमें जाकर पूछें कि आप सत्य को पसंद करते हैं, वो कहेगा हाँ। फिर कि तीसरे चौथे पांचवे सब कहेंगे हाँ, सत्य को हम पसंद करते हैं, तो सत्य धर्म हो गया। फिर आप कहीं पर जाकर पूछें, सबसे पहले अमेरिका से ही शुरू करें कि आप हिंसा को पसंद करते हैं कि अहिंसा को, नॉन वायलेंस को पसंद करते हैं या वायलेंस को, तो वो कहेंगे कि नॉन वायलेंस को पसंद करते हैं। दूसरे तीसरे सारी धरती के लोगों से पूछेंगे, जो हिंसा स्वभाव वाले हैं, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, जो हिंसक स्वभाव के लोग हैं, हिंसक स्वभाव के देश हैं, हिंसक स्वभाव की कम्युनिटी है, वो भी अहिंसा को पसंद करते हुए आपको मिलेंगे। वो भी ये कहेंगे कि हम अहिंसा को पसंद करते हैं। तो ये धर्म हो गया। किसी से भी पूछिए कि आप ईमानदारी को पसंद करते हैं या चोरी को, अपनी चीज को ही हम अपना समझें और किसी की चीज को पर अपना अधिकार न जमाएं, इसको पसंद करते हैं या चोरी करना पसंद करते हैं, लूट खसोट करना पसंद करते हैं, तो कहेंगे जी हम तो इसको पसंद करते हैं। तो ये धर्म हो गया। तो सब जिसको मानते हैं वो धर्म है, और धर्म का फल सुख होता है, ये बात शास्त्र बताता है। धर्म का फल हमें सुख के रूप में मिलता है। यदि हम उत्तम कर्म करेंगे तो उत्तम कर्म के परिणाम स्वरूप हमें अच्छा शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, निरोग शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा रूप मिलेगा, अच्छा ब्रेन मिलेगा, अच्छी वाक शक्ति वाणी मिलेगी, और अच्छा गला मिलेगा, और साधन संपन्न घर में पैदा होंगे, और समझदार माता पिता मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, जैसे एक तो मुक्ति होती है, कई लोग कहेंगे, परसों कल मैं ऐसे ही बोल करके जैसे ही मैं हटा, तो एक आदमी आया, बोला जी मुझे तो माँ के गर्भ में अब नहीं आना कभी भी, ऐसे उसने कहा। तो ये एक तो ऐसे लोग हैं जो माँ के गर्भ में नहीं आना चाहते, अर्थात मैं तो जीवन में ऐसी स्थिति बनाना चाहता हूं कि मुझे जन्म ही ना लेना पड़े। वो भी एक स्थिति बनती है, ये बात शास्त्र बताता है, प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती, अनुमान से नहीं जानी जा सकती। ये बात शास्त्र ही बताएगा कि भाई एक ऐसी स्थिति भी आती है जब हम जन्म से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र ये भी बताता है कि पुण्य कर्मों से हमें अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं, और पाप कर्मों से, गलत काम करने से गलत परिस्थितियां मिलती हैं। बुद्धि मिल जाएगी, ऐसी सड़ी गली बुद्धि मिल जाएगी यदि पाप करेंगे तो, और शरीर अस्वस्थ मिलेगा। और ये बुढ़ापे की अस्वस्थता तो सभी को झेलनी पड़ती है, मैं आपको पाप कर्मों का फल नहीं बता रहा। ये तो एक प्रोसेस है जीवन का, कि वृद्धावस्था आती है और उसमें सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, कमजोर हो जाते हैं, हिलना डुलना बंद हो जाता है,
और खाने पीने की शक्ति मारी जाती है, ये एक अलग प्रक्रिया है। पर बाल्यकाल से ही रोगी शरीर मिल जाए तो क्या करोगे? वो हमारे कर्म का फल है। बाल्यकाल से ही हमें रुग्ण शरीर मिल जाए, वाणी बड़ी कर्कश मिले, एक बड़ी मीठी वाणी मिले, और शरीर का रूप हमारा सुंदर मिले, और मैंने एक वाक्य बोला, समझदार माता पिता, वाइज मैन, वाइज पेरेंट्स हमको मिले, कितनी बड़ी बात हो जाती है। समझदार माता पिता मिले तो बच्चे को अननोइंगली कितनी सारी चीजें हमारे को, बच्चे को प्राप्त हो जाती है। छोटे बालक को खेल खेल में कितनी सारी बातें मिल जाती है। बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, खेल खेल में कितनी अच्छी बातें मिल जाती हैं। तो अच्छे माता पिता जो अच्छे पेरेंट्स बनकर बच्चों को जन्म देते हैं, वो बड़ा पुण्य काम करते हैं। समझदार होकर के और अपने बच्चों को जो पालन पोषण करते हैं, उनको उत्तम शिक्षा देते हैं, उत्तम संस्कार देते हैं, इस धरती का पुण्यतम कर्म कर रहे हैं वो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो ये जो है शास्त्र बताता है हमारे को। ये बात प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जानी जाती। तीन प्रमाण मैंने बताए। प्रत्यक्ष से चीजें जानी जाती है, जैसे मुझे देखना है किसी को तो भाई आंखों से देख लूंगा, कोई बात सुननी है तो कानों से सुन लूंगा। पर ये सारी चीजें कि धर्म से हमारे को एक जन्म मिलता है, आयु मिलती है, लंबी या छोटी आयु मिलती है, भोग मिलते हैं, सुख दुख के साधन मिलते हैं, हमारे कर्मों से हमको सुख दुख के साधन मिलते हैं, बुद्धि मिलती है। उत्तम बुद्धि किसी को मिल जाए कितनी बड़ी चीज हो जाती है। देखो, एक बच्चे को बिल्कुल समझाते जाओ, कुछ बैठता ही नहीं है। मेरे को एक आचार्य जी बता रही कि ये इसको मैंने 100 बार गिनाया, बताया, कोई एक शब्द सूत्र जो था वो 100 बार पढ़ाया और फिर भी गलत बोल दिया। और एक बालक को एक बार बताओ। मैं एक बच्चे से मिला बेंगलोर में, भारत में। तो इतना छोटा सा बालक, उसको जो बताए तुरंत समझ जाए। उसके माता पिता ने उसका नाम भी सोहम रख दिया, कितना अच्छा। मानी वह, आई एम दैट, वह जो है वो मैं हूं। तो इतने अच्छे माता पिता, इतने गुणी माता पिता उसको मिले हैं, उसके कर्मों से ही तो मिले। ऐसे थोड़ी है कि कोई कहीं पैदा हो जाता है, कोई कहीं पैदा हो जाता है। शास्त्र हमको समझाता है ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पैदा हो जाता है। हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमको ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, कर्म मूल में है। ये मीमांसा शास्त्र हमको बताता है। तो मीमांसा शास्त्र कर्म शास्त्र या धर्म शास्त्र हो गया। उसका उत्तम कर्मों का फल स्वर्ग होता है, सुख विशेष होता है, ये बात मीमांसा ने कही। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको यदि स्वर्ग की इच्छा है तो यजन करो। यजन का अर्थ है अपने जीवन को बांटो। यजन का अर्थ एक तो वो होता है अग्नि जला करके उसमें आहुति देते हैं, सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं। यजन का एक अर्थ तो वो होता है। पर यजन का एक और व्यापक अर्थ होता है कि अपने पास जो सामर्थ्य है वो दूसरों का सुख बढ़ाने में लगाओ। अपने पास जो भी सामर्थ्य है वो संसार का सुख बढ़ाने में लगाओ। अपना सब कुछ दूसरों के लिए न्यौछावर कर दो, किसी के काम आओ, मोटी सी भाषा में।
एक हमारे अ, मित्र हैं फ्लाइंग बाबा, तो एक दिन हमने कहा कि महाराज आप भी कुछ सुना दो, तो बोलते नहीं कुछ, प्रवचन आदि नहीं कर रहे। मैं कहा भाई आप भी सुना दो। तो बोले हमने तो ये सुना है कि मनुष्य का होना उसी का सार्थक है जो किसी के काम आए। एक वाक्य बोला। तो जो किसी के काम आते हैं उनको ये सब अच्छी अच्छी दुनिया की चीजें मिलती हैं। और अच्छी अच्छी चीजों में कुछ चीजें तो भौतिक हैं और कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती हैं। और उनमें अच्छी चीजों में मैं सबसे अच्छी चीज, आप तो माता होगे, आपसे पूछें कि भाई आप बताओ कौन सी अच्छी चीज, कौन सी चीज मांगना चाहते हो। मैं एक तो मुक्ति मांगता हूं भगवान से, उसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, वो तो बहुत ही विरले लोग होते हैं, मुक्ति पथ के पथिक विरले होते हैं। और इतना सहज भी नहीं है वो घर, इतना सोचने मात्र से वो मिल जाए कि जी मैं माँ के गर्भ में अब नहीं आना चाहता, इतने सोचने मात्र से नहीं होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे एक आ जाए कि अपना अपनी चाहत अपने मन में रखो, और आपने कोई पुण्य कर्म किया है तो आपकी चाहत जरूर पूरी होगी। भगवान का एक ही काम है, हमारी चाहत पूरी करना। लेकिन किसी दुकानदार के पास जाकर के हम कोई सामान खरीदेंगे, कोई यहाँ पर आकर के कहे जी मेरे को रख लो, तो कहेंगे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है जी, आप $3000 दीजिए और रह जाइए। होगा जी मेरे पास 3000 तो नहीं है, वैसे वैसे कुछ नहीं है, मैं तो रहना चाहता हूँ। तो आप कहोगे कि ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है भाई, ये ऐसा हमने यहाँ पर ऐसा ऐसा हमने प्रोग्राम यहाँ पर अभी नहीं रखा है। हो सकता है कि भगवान हमारे को इतना समर्थ बना दे, इतना ज्यादा हमारे को सामर्थ्य दे दे, तो हम कह दे कि आ जाओ भाई जिसकी मर्जी है उतना। हमारे एक गुरुजी थे, तो वो वैद्य थे, उनके बारे में हमने एक पुस्तक भी लिखी है, उनके अनुभव लिखे। तो वो वैद्य थे, तो वो एक घड़ा रखा हुआ था उस समय, 70 साल पहले की बात है। तो वो घड़ा रखा हुआ था उन्होंने, और रोगी को देखते दवाई दे देते। बोले जी कितना पैसे? बोले पैसे मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कुछ देना है नहीं देना है, अपने सामने भी नहीं रखते थे उस घड़े को। बाहर एक घड़ा रख दिया कि आपको कुछ डालना है तो उसमें डाल जाना। और बहुत अच्छे वैद्य थे। और उनके मृत्यु के बाद लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, इतने देवता की तरह वहां पर पूजे जाते हैं वो। तो वो दवाई, फिर उन्होंने एक आश्रम बना लिया, ये तो उनके गृहस्थ आश्रम की बात थी। पहले वो गृहस्थ में थे, तब वो ऐसा करते थे, बाद में वो फिर एक आश्रम बना लिया। और उस आश्रम में फ्री दवाइयां बांटते रहे पूरे जीवन। और अब भी वो प्रक्रिया चल रही है, उनके जाने के बाद भी उस आश्रम में दवाइयां बढ़। तो भाई कोई कह दे कि भाई आगे चल करके सामर्थ्य हो जाए हमारा, तो हम वैसा भी कर सोच सकते हैं, लेकिन भाई अभी ऐसा नहीं है। किसी दुकानदार के पास जाकर कहें जी मेरे को ये कंबल चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बोले हाँ सारी चीज मिल जाएंगी। किसी, आप यहाँ तो बड़े बड़े मार्ट और बड़े बड़े वो है ना, मॉल हैं, तो आप जाकर के लें। ये पैसा अपने पास नहीं है, हम तो चीज लेने के लिए आए हैं। तो दुनिया में कहीं कोई व्यवस्था नहीं, भगवान के घर भी ऐसा ही होता है। आप कर्मों की पूंजी लेकर के और भगवान से कहें कि भगवान मेरे को ये चीज चाहिए, तो भगवान आपको दे देगा, कर्मों की पूंजी है तो। और कर्मों की पूंजी नहीं है और आप मांगते भी नहीं है, तो फिर भगवान की मर्जी से जो होगा वो दे देगा। जैसे उसके कर्म है, भगवान ने देखा ऐसे ऐसे इसके कर्म है तो इसको ये दे दो। आपके काश कर्मों की पूंजी है और आपने मांगा, तो आपसे पूछें कि जी आप क्या मांगना चाहते हो।
तो आप तो अपनी बुद्धि के अनुसार ये इतना ही कहोगे कि जी हमें तो अगले जन्म में पूछेंगे क्या, कि ऐसे आप, आपकी मांग अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। मेरे से पूछेंगे तो मैं अलग मांग बताऊंगा कि मेरी तो ऐसी मांग है जी। मैं, मेरे से पूछोगे कि आप क्या मांगना चाहोगे जी, आप कर्मों के बदले, उत्तम कर्मों के बदले आप क्या मांगना चाहोगे, तो मैं तो फिर अलग चीज बताऊंगा। पर आपकी भी मैं यहीं बैठा बैठा मैं जानता हूं कि आप क्या मांगोगे। सबकी बात नहीं, पर प्राय बता दूंगा कि एक जनरल वे में बता दूंगा कि आप ये मांगोगे कि जी मैं खूब धन धान्य से भरे पूरे घर में पैदा हूं, कर्मों। अब कोई चीज है, मान लीजिए 1 लाख तो 10 ग्राम सोना, कोई ऐसी चीज है कि बहुत कीमती है और आपके पास कर्मों की पूंजी कम है, और कहो जी मैं तो, मेरे पास पैसे तो इतने हैं पर चीज ये चाहिए, रॉयल्स रॉय गाड़ी चाहिए, पर पैसा तो बस मेरे पास $1,000 है। तो कंपनी वाले कहेंगे कि भाई $1,000 में तो नहीं मिलेगी, ये वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको साइकिल दे सकते हैं हम। तो इस तरह से हम, ये सिस्टम चल रहा है संसार का। आपको अपने कर्मों की पूंजी बनानी, कैसे बनाई जाती है कर्मों की पूंजी, आप दूसरों के जितना अधिक काम आएंगे, वो कर्मों की पूंजी, आपका खाता भरता चला जाता है, और फिर आप उस खाते से, आपके अकाउंट्स भर जाते हैं। फिर जिसके पास बहुत अकाउंट्स होते हैं वो सारी देश दुनिया में यात्रा करो, कोई मूल्यवान चीज खरीदो, सोना खरीदो, डायमंड खरीदो, वो रॉयल्स रॉय गाड़ी खरीदो, मर्सिडीज गाड़ी खरीदो, BMW गाड़ी खरीदो, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो यूरोप में चलती हैं यहाँ पर चलती हैं। पूंजी होती है तो मिल जाएंगी, नहीं है तो फिर आप देखते रहो। तो ऐसे ही कर्मों की पूंजी, आप कहोगी हम तो बूढ़े बूढ़े हो गए, अब कर्मों की पूंजी तो जितनी थी वो कमा ली, फिर भी आप एक कर्म कर सकते हैं। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक ऐसा कर्म कर सकते हैं कि आपके पास कोई साधन नहीं बचा, आप फैक्ट्री नहीं चला सकते, आप किसी तरह का व्यापार बिजनेस नहीं कर सकते, आप कोई दुनिया का ऐसा काम है जो अब अपना ही काम नहीं होते, दूसरे का क्या करोगे, तो अपने लिए अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, तो अब दूसरे का क्या करेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका है, ऐसा काम बता दूंगा कि आप करा, यदि उस काम को किया, और आपकी सामर्थ्य के भीतर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जी ये तो हमारे सामर्थ्य के भीतर नहीं है, ऐसा काम बता दूंगा कि आपका उद्धार हो जाएगा और कर्मों की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो आप तैयार हैं? हैं? पक्का? आप तैयार हैं कर्मों की पूंजी इकट्ठा करने के लिए, आप अपने अकाउंट को भरने के लिए? आप यदि तैयार हैं तो मैं बता दूं, और यूं कहें कि जी बस की बात नहीं, क्या करें। हैं? तो मैं बताता हूं। आप सुबह से शाम तक एक ही रट लगाओ, भगवान सबका भला करो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें। सुबह से शाम तक बस एक ही मन में एक ही भाव रखो, सब कोई दुखी ना हो इस दुनिया में, कोई किसी के ऊपर गुस्सा ना करे, और आप भी मत करना फिर, कोई किसी पर गुस्सा ना करे, कोई किसी को मन में बुरा ना सोचे, किसी को बुरा ना देखे, ऐसे आप जीना शुरू कर दो, और भूतकाल को भूल जाओ,
जैसा भी भूतकाल आपका रहा है उसको भूल जाओ, क्योंकि भूतकाल तो भूत में चला गया, पास्ट इज पास्ट। वर्तमान सभी का निर्दोष होता है। ऐसा महापुरुषों ने हमें समझाया कि प्रेजेंट इज फ्लॉलेस, देयर इज नो फॉल्ट इन प्रेजेंट। कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। प्रेजेंट, आज जो आप मेरे सामने बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, आप क्या पाप कर रहे हैं बताओ? आप कहोगे कि अभी तो ठीक है सब, पीछे तो बहुत सारे खूंटे रोपे हैं हमने भी। सभी कहोगे, हरियाणवी भाषा में कहें तो अगे हमने भी खूंटे रोप रखे हैं जी, के करा। तो उसको छोड़ो। कोई गलती की है उसको छोड़ो। केवल वर्तमान क्षण में आपको भूतकाल को भूलकर, अब ये तो इतना करना ही पड़ेगा, ये आपके सामर्थ्य के भीतर है। अब ये कोई शरीर से हिला थोड़ी रहा हूं आपको, अगे जी दौड़ नहीं सकते हैं हम, व्यापार बिजनेस नहीं कर सकते हैं हम, ये नहीं करते वो नहीं कर सकते, अब ऐसा कह नहीं सकते ना। जो काम आपके सामने रखा जा रहा है ये भी नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति, नो चेदी हावेदी महती विनष्टि। महान विनाश आपके हाथ में रहेगा फिर, और कुछ भी नहीं बचेगा यदि ये भी नहीं करेंगे तो आप सबका भला सोचें। वर्तमान क्षण में अपने को, मैं अपने प्रति ऐसी भावना करें, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से परे मैं आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चिन्मय तत्व हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, मैं इनर मोस्ट बीइंग हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, प्राण मैं नहीं हूँ। मैं जो है ना, हमारा जो स्वरूप है वो ये शरीर नहीं है, प्राण नहीं है। जैसे इस मकान में हम बैठे हुए हैं, तो इसमें एक शब्द हम यह बोलेंगे और एक मैं बोलेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ, जिसके लिए हम यह बोलते हैं उसके लिए क्या मैं बोल सकते हैं? जैसे ये मकान, तो मैं मकान हो सकता हूं क्या? किसी गाड़ी में हम बैठे हैं, तो यह गाड़ी, तो क्या मैं गाड़ी होता हूं? यह शरीर, तो क्या मैं शरीर हो सकता हूं? नहीं होगा। यह मन, बोलते हैं ना, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, मेरे बनाए कुछ बन न पाए। यह मन, दिस माइंड, दिस शब्द का प्रयोग जहां जहां भी करेंगे वो मी के लिए नहीं हो सकता है। तो यह मन, यह प्राण, जो नासिका से प्राण जो चल रहा है, यह इच्छा, यह सुख, यह दुख, यह बुद्धि, ये सब मैं से अतिरिक्त हैं। तो आप अपने अंदर भाव बनाएं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं अशरीर हूं, शरीर से रहित हूं, मैं पंच कोशों से पृथक हूं, मैं सब अवस्थाओं से अतीत हूं। इस तरह से सुबह से शाम तक आप अपने मन को तैयार करें, और सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, कोई किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हे भगवान सबका भला करो। आप बार बार ये प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का अर्थ होता है अपनी आवश्यकता, अपनी फीलिंग्स को बार बार अपने मन में लाना, अपने सामने लाना। तो उन फीलिंग्स को लाइए कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ऐसा यदि करेंगे तो एक कर्माशय आपका बन जाएगा। और आप जो वृद्ध हो गए हो,
और आप असहाय महसूस कर रहे हो, आपके लिए भी स्पेस, आपके लिए भी एक स्पेस मिल जाएगा। अभी अच्छा तो लग रहा है सुनने में, पर अब कितना करोगे ये तो अब देखना। अब कितना, आप ये नहीं कह सकते जी, आपने ऐसा काम बता दिया कि हम कैसे करें इसको। मैं यूं कह दूं कि भाई आपको 500 दंड रोजाना लगानी है। मैं यूं कह दूं कि आपको प्रतिदिन उठते ही और $1 लाख दान करने हैं अच्छी जगह। तो आप ये कहोगे ना जी, ये सारी बातें जो है आप कर रहे हैं ना, ये सब होता तो हम यहाँ क्यों आते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं ऐसा, मन से अच्छा सोच सकते हैं, अपने भूतकाल को भुला करके वर्तमान क्षण में जी सकते हैं, और अपने अपने आत्म स्वरूप को महसूस कर सकते हैं कि शरीर से रहित मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। मन बुद्धि इंद्रियों से रहित मेरा स्वरूप है। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं आनंद हूं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे। ये सारे शास्त्र हमको बताते हैं, मैं अपने मन गढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूं कि मैं सोच सोच करके अपने मन में कुछ बात आई और वो आपके सामने रख रहा हूँ। शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों ने जो गंभीर चीजों को खोजा और उन्होंने हमारे सामने जो रहस्य प्रकट किए, वो खोज खोज करके आपके सामने ला करके, और आप ये जो संजीव जी और शेखर जी की आप पर कृपा हुई और मेरे को सामने लाकर बिठा दिया कि जी इन इन इनका कुछ उद्धार हो जाए, तो कुछ ऐसी बात बताओ, ऐसी युक्ति बताओ, ऐसा कोई तरकीब बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि जिससे इन वृद्ध जनों का उद्धार हो जाए। वृद्ध जनों का उद्धार हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, पर आपको ये करना पड़ेगा। माने अपने आप को निर्दोष महसूस करना पड़ेगा। निर्दोष महसूस, आप भूतकाल में जो दोष थे ना, उनको बिल्कुल एकदम से उनको दफना दो कि वो तो, आज जो मैं मनुष्य हूं वो 10 दिन पहले था, वो मैं नहीं था। 10 दिन पहले जो मैं था वो अलग था, और आज मैं अलग हूं। बिल्कुल मैं अलग हो गया हूं। मैं अपने स्वरूप को, मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप इंद्रियां नहीं, मेरा स्वरूप मन नहीं, मेरा स्वरूप बुद्धि नहीं, इनसे अलग। शास्त्र में ऐसा, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अधिष्ठान उच्यते, इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियां विषयों से, इस संसार से इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से भी कोई एक परे सूक्ष्म तत्व है, वो मैं हूं, वो मेरा असली स्वरूप है। तो उसको महसूस करना है कि इंद्रिय मन बुद्धि इंद्रियों शरीर से अलग मेरा शुद्धतम रूप है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। जो विरोधी दो दो के जोड़े होते हैं उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसको द्वंद्व कहते हैं। मेरे मन में द्वंद्व हो सकते हैं, बुद्धि में द्वंद्व हो सकता है, लेकिन आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं है। मुझ में, मुझ का मतलब आत्मा, आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं है। आत्मा निर्लेप है, निरंजन है, शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा आत्म तत्व है। तो ये शास्त्र ने बताया। पूर्व मीमांसा की बात कह रहा था मैं, उन्होंने ये कहा कि धर्म जो होता है उसका फल सुख होता है, और
धर्म का संचय कैसे होता है? यजन करो दूसरों के लिए, जो आपके पास है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो नहीं है उसके द्वारा आप यजन करो, ऐसी जिम्मेदारी नहीं है आपकी। जो आपके पास है उसको आप बांटो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। जो आपके पास है उसको बांटो। और ये बांटने में कितना सुख आता है, ये बात बांटने वालों से जा करके पूछो कि बांटने से कितना, खाने में सुख और खिलाने में सुख, कौन सा बड़ा सुख है? ये तो खिलाने वाले बताएंगे। जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो वो तुलना करके बता सकते हैं कि खाने में जितना आनंद है उससे बड़ा आनंद खिलाने में है या खाने में ज्यादा आनंद है। लूटने में आनंद आता है, लुटाने में आनंद आता है। अपने आप को लुटा दे दूसरों के लिए, अपने आप को बांट दे दूसरों के लिए, इसको यजन कहते हैं। मेरे साथ शेखर जी आए हैं, और वहाँ भारत में रहते हैं एक आश्रम में। तो वहाँ गायें पाली हुई हैं। तो इन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि ये अपने पास इतना जो दूध और लस्सी और घी वगैरह हो रहा है ना, इसका क्या करें अब? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो मेरे मुख से ऐसे निकल गया, मगर बांटने लग जाओ। यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये, तो इन्होंने फिर बस बांटने का प्रोग्राम रच दिया। और ये जो गरीब लोग जिनको कभी शुद्ध दूध का दर्शन नहीं होता, उनको दूध बांटने लगे, उनको लस्सी बांटने लगे, और यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे। तो अब तो फिर इनकी सारी शिकायत समाप्त हो गई। जब इन्होंने ये कहा कि हम क्या करें, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा कि ये घी दूध इसका क्या करें, ये मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा। क्या इसके लिए ही हमने ये कदम बढ़ाया, वानप्रस्थ आश्रम में आए? तो हमने कहा कि बांटने लग जाओ। कोई प्रेरणा हुई अचानक, जैसे इन्होंने रखा तो मैंने कहा बांटना शुरू कर दो। तो फिर बांटना शुरू कर दिया, तो इनकी शिकायत खत्म हो गई। तो बांटने से एक आनंद आता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है। अतीन्द्रिय सुख होता है। एक सुख होता है जो एक्साइटमेंट के रूप में हमें मिलता है, अच्छा भोजन करने से, अच्छा रूप देखने से, अच्छी कोमल चीज को ऐसे छूने से। एक जो सुख होता है वो वाला सुख अलग है। और ये खाने से खिलाने में ज्यादा आनंद आता है, बांटने से आनंद आता है, यजन करने से, अपने जीवन को बांट देने से, इस अस्तित्व के लिए कि ये सारा अस्तित्व है। और अब वो कुछ हित का तो रोजाना हवन होता है, जैसे लगभग 250 ग्राम घी का हवन करते हैं। फिर वो धीरे धीरे घी भी इकट्ठा हो जाता है। तो मेरे मन में आया कि शेखर जी को कहेंगे अब इसका और बड़ा हवन कर देते हैं, सारे सबको मिल जाएगा। जो हवन करने का हमारे ऐसी बुद्धि बनी है कि शास्त्र ऐसे समझाते हैं, कोई भी चीज, आज का विज्ञान का युग तो ये कहता है ना कि भाई ये मैटर इज मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो घी जब स्थूल होता है और अग्नि में जलाया जाता है, तो अग्नि में जल नहीं जाता, वो सूक्ष्म होकर के सर्वत्र फैल जाता है। और वो सबको मिल जाता है, उसका जो अंश है, सूक्ष्म अंश, शुद्धतम अंश, वो सारे अस्तित्व में फैल जाता है। ये नहीं कि वहां पर हवन करते हैं तो वो वहीं रहता है, पूरे धरती पर फैल जाता है। तो जितना जो हवन करते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो हवन हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। ये तो एक प्रकार का हवन है, पर दूसरे प्रकार का हवन मैंने आपको बता दिया
कि अपने पास जो है, जो सामर्थ्य है, वो दूसरों के काम आती रहे, और बदले में कुछ ना चाहें साथ में ये, और जिसके लिए दें, जिसके लिए उसको देते हैं, उससे हम रिटर्न ना चाहें, तो ये भी एक यजन हो जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको कही। अब 6 दर्शनों की बात कही थी ना, तो एक दर्शन की बात को पकड़ करके मैंने रखा है, आपको समझ में भी आ रहा है। मैं तो कई घंटे भी, सारी रात भी बैठे बैठे बता सकता हूँ, पर आप ही थक जाओगे कि जी हमारा तो दिमाग ही काम करना अब छोड़ दिया है। कितने लोग हैं जो ये हिम्मत करेंगे कि जी आज रात भर सुनाते रहो और हम सुनते रहेंगे? हैं? हिम्मत है किसी में? एक हाथ तो उठ गया, एक हाथ तो उठा है, पर वो बूढ़ा आदमी नहीं है, वो तो जवान लड़का है। जवान लड़के ने हाथ उठा दिया है। मैं तो सुना सकता हूँ, मैं तो सुना सकता हूँ, पर आपको सुनने की हिम्मत अब थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगी। आपका दिमाग एकदम से वो हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से ब्लंट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ करेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो ये एक शास्त्र की बात हुई कि जो धर्म का संदेश देता है, दूसरा शास्त्र ब्रह्म का संदेश देता है, आत्मा का संदेश देता है। उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा धर्म का संदेश देता है, उत्तर मीमांसा ब्रह्म का संदेश, जो इस अस्तित्व में जो एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से ये सब है, वो ब्रह्म है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस संसार का और ज्ञान का, दोनों का स्रोत है वो। और शास्त्र उसका बखान करते हुए नहीं थकते। सर्वे वेदा यत पद्मामनंती तपांसी च सर्वाणि यद वदंती। सारे तप उसके चर्चा करते हैं और सारे वेद उसका बखान करते हैं। ऐसा वो तत्व है। ये दूसरा वेदांत शास्त्र, ब्रह्म सूत्र जिसको कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं, वो हमको बताता है कि ब्रह्म एक तत्व है। तो बोले वो क्या है? बोले दो चीजों का वो कारण है। पदार्थ का मानी सृष्टि का। सृष्टि में क्या चीज आती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये शरीर, वनस्पतियां, औषधियां, पहाड़, पर्वत, नदियां, सूरज, चांद, धरती, आसमान, इन सब की व्यवस्था, इनका नियंत्रण, इसका भी वो मूल कारण है। और ज्ञान का भी, जो ये जो आपको बताई जा रही ना बातें, कि भाई जो यजन करेगा उसको सुख मिलेगा, ऐसे बताया जाता है। वो हो गया है डिस्चार्ज, यहाँ से भी चल जाएगा। डिस्चार्ज हो गया और वो अच्छा बोलता नहीं है। हेलो हेलो। बोलता तो अच्छा है, पर थोड़ा सा इसको यहाँ भी रख के चल जाएगा, नहीं तो इसमें रख के। तो मैंने आपको ये कहा कि दूसरा शास्त्र हमको ये बताता है, क्या बताता है? कि पदार्थ, सृष्टि को, मैं पदार्थ कह रहा हूं, सृष्टि का और शुद्ध ज्ञान का मूल स्रोत ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, ऑल नॉलेज, ऑमनिसियंट, ऑमनीपोटेंट। ऐसा ऐसा वो तत्व है जो पदार्थ और ज्ञान का स्रोत है। आपको एक वाक्य बता दिया। ये पदार्थ जहां से, ये जो दुनिया है, जिस तरह की दुनिया हमारे सामने है, और जो ज्ञान है, इन दोनों, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान तो अशुद्ध भी होता है, मिला हुआ भी होता है, उल्टा पुल्टा भी होता है। पदार्थ और ज्ञान, इन दोनों का जो मूल स्रोत है, उसको कहते हैं ब्रह्म, उसको कहते हैं ईश्वर, उसको कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर। तो ये दो बात हो गई। अर्थात धर्म के आचरण से हमें सुख मिलता है,
और ब्रह्म के ज्ञान से हमें मोक्ष मिलता है। यदि परमात्मा का स्वरूप हमने जान लिया, सच्चित आनंद स्वरूप है उसका। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मविद आपनोति परम, नोअर ऑफ द ब्रह्म अटेन्स द सुप्रीम। सुप्रीम को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए फिर सब कुछ मिल गया, समझो। सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, सश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ये कहता है शास्त्र कि जो हमारे हृदय गुहा में निहित ब्रह्म को जान लेता है, वो सारी उसकी कामनाएं, ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती है। ऐसा वो ब्रह्म तत्व है। उसको जान करके तमे विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जानकर सारे मृत्यु के भय से व्यक्ति पार चला जाता है। तरह तरह के भय हमें खींचते रहते हैं, हमारे ऊपर हावी रहते हैं, वो सारे भय जो है दूर हो जाते हैं। ये पूर्व मीमांसा के बाद ब्रह्म तत्व का उपदेश देने वाला दूसरा शास्त्र है, जिसको वेदांत शास्त्र कहते हैं। और तीसरा शास्त्र है न्याय शास्त्र, चौथा शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र, पांचवा शास्त्र है सांख्य शास्त्र, छठा शास्त्र है योग शास्त्र। ये 6 शास्त्र हैं। अब 1 घंटा पूरा हो गया और ये 2 शास्त्रों का विषय मैंने आपके सामने रखा। कभी फिर जीवन में मिलना होगा तो, या आपकी इच्छा होगी, आप कहोगे कि भाई वो एक आचार्य जी आए थे शेखर जी के साथ, उनको फिर बुलाना चाहिए। तो आजकल तो ऐसे ही कल हम वहाँ हैं, आज अमेरिका में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आपकी भूख तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही अब तो बिना ही भूख आ गए आपके सामने, आटप के आधम के। तो अब आपको 2 4 शास्त्र बच गए, उनकी बात बताने के लिए समय चाहिए। या तो फिर दूसरे सेशन में हम बताएं, सुबह सुबह फिर बैठ जाओ, फिर आपको बता देंगे। अभी किन्हीं के कुछ प्रश्न हैं तो उनको लिया जा सकता है। आप अपने प्रश्न सामने रखिए। हाँ जी, बोलिए। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। शिक्षाई अभिप्रश्निनम, ऐसा कहते हैं कि विद्या की उन्नति के लिए हमें प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मिलना चाहिए। यू आर द स्टूडेंट्स एंड नाउ एट दिस टाइम आई एम द टीचर, सो यू शुड आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ जी, वो पूछ रहे पीछे वाले। मेरा प्रश्न नहीं है पर जिज्ञासा है कि थोड़ा सा न्याय शास्त्र के बारे में बोलते तो अच्छा लगेगा। न्याय शास्त्र 5 मिनट बता दीजिए, न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र जो है, जो मैंने बताया वो पकड़ में आ गया, उसके बारे में प्रश्न नहीं किया। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, जो अप्राप्त है, जो प्राप्त है वो समाप्त है, और जो अप्राप्त है उसके लिए लालसा है। हमारे को कितना सारा शुभ प्राप्त है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त हैं, प्राप्त की कदर नहीं करते और अप्राप्त के लिए बार बार तड़फते रहते हैं। ये जीवन की व्याख्या है ना। प्राप्ति, समाप्ति, और अप्राप्त के लिए तड़फते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी इन्होंने पूछा है तो बोल देता हूँ। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल वितंडा हेत्वावाद छल जाति निग्रह स्थान नाम तत्व ज्ञाना निश्चय साधिगमा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्गा प्रत्यक्षानुमान आगम उपमा प्रमाणानि
आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मना प्रेत्य भाव प्रवृत्ति दोष फल दुख अपवर्ग प्रमेयम। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत पंचावयव, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से हम हमारे को मोक्ष प्राप्त होता है। ये न्याय शास्त्र का विषय है। प्रमाण में भी 3 प्रमाण होते हैं। अनुमान के शुद्धतम रूप को बताने वाला जो शास्त्र है वो न्याय शास्त्र है। अनुमान का जो शुद्धतम, जैसे वेदांत शास्त्र आगम के शुद्धतम रूप को हमारे सामने रखता है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आगम के स्वरूप को रखते हैं। प्रमाण की दृष्टि से यदि देखें, कभी कभी हमारे जीवन में ये होता है कि जैसे कभी कभी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूर से बालू रेत में पानी भरा हुआ दिखाई देता है गर्मी के दिनों में। सड़क के ऊपर भी कभी कभी जो तारकोल की सड़क होती है ना, उसके ऊपर पानी लहरें मारता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रसंग में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जानने वाला जो प्रमाता है, नोअर, और नोएबल जो पानी दिखाई दे रहा है, और प्रमाण और प्रमा ज्ञान जो हमें हो रहा है, जल का ज्ञान हो रहा है हमारी बुद्धि में, और प्रमाण जो हमारी आंखें देख रही हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में कोई एक मिसिंग हो रहा है। सड़क पर पानी दिखाई दे रहा है, ये जानने वाला गड़बड़ कर रहा है, या उस स्थान में कुछ गड़बड़ हो गई कि वो है तो सड़क लेकिन पानी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, या ज्ञान गड़बड़ है या प्रमाण गड़बड़ है। इन 4 में से कहाँ गड़बड़ी होती है, ये पूछ रहा हूं। ज्ञान गड़बड़ हो गया। प्रमाता, उसकी क्या स्थिति है? जानने वाले की क्या है? जानने वाले ने भी कुछ गलती कर रहा है या कुछ नहीं? 4 बताए, प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमा। इन चारों में से कहां पर गलती हुई? सारे चुप हो गए। हिंदी भाषा कम समझ में आ रही है क्या? आप तो भारतीय ही है ना सारे। देखिए, प्रमाण की गलती से हमको सड़क पानी में कन्वर्ट हो गई, बालू रेत पानी में कन्वर्ट हो गए, रेगिस्तान, दुबई जैसा जो डेजर्ट होता है ना, उसमें जो बिल्कुल बहुत जोर से दोपहरी में जो सूर्य की किरणें उसके ऊपर धूल के ऊपर बालू रेत के ऊपर गिरती हैं तो वो पानी जैसा दिखाई देने लगता है। तो हमारी हमारी जो आंख है उस परिस्थिति में ठीक जज नहीं कर पा रही। तो आंख की गलती से डेजर्ट पानी दिखाई दे रहा है, सड़क पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे प्रसंगों में प्रमाण जब गलत हो जाता है तो जो प्रमेय है वो कुछ है, कुछ दिखाई देगा। जानने वाले को जो प्रमेय है, द नोअर हु वांट्स टू नो समथिंग, सो द थिंग इज डिफरेंट बट द परसेप्शन इज डिफरेंट, ऐसा हो जाता है। परसेप्शन अलग हो जाता है, वस्तु अलग होती है। प्रमाण को ठीक से यदि हमने समझ लिया तो गलती खत्म हो जाती है। और प्रमाण 3 है, उनमें न्याय दर्शन का विषय है अनुमान प्रमाण को पंचावयव के द्वारा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन,
ये तो बहुत लंबा विषय है, ऐसे 5 मिनट में इन्होंने कहा 5 मिनट में बता दो, कैसे बता दूं? मैं तो बता दूंगा। वो रमन महर्षि से एक बार वो यूजी कृष्णमूर्ति एक हुए हैं, महेश भट्ट के गुरुजी। तो वो उन्होंने कहा है कि मैं 14-15 साल का युवक था, तो मैं रमन महर्षि के पास गया, मैंने पूछा जो आप अच्छे से अच्छा जानते हैं और जो आपको प्राप्त है वो क्या मेरे को दे सकते हैं, क्या मुझे जता सकते हैं? तो रमन रमन महर्षि ने धीरे से कहा, मैं तो दे सकता हूं पर क्या आप ले सकते हैं? हैं? तो मैं तो बता दूंगा, पर आपके बताने पर, मेरे बताने पर भी आप ले नहीं पा रहे ना। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, प्रमिति कहो प्रमा कहो एक ही बात है। ट्रू नॉलेज, प्रमा का अर्थ है ट्रू नॉलेज। द नोअर ऑफ ट्रू नॉलेज इट इज कॉल्ड प्रमाता, एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज इज प्रमाण, प्रूफ। And the thing which we know is called प्रमेय। तो न्याय दर्शन का विषय है प्रमाण प्रमेय के स्वरूप को हमारे सामने रखना, और उसमें साथ में अनुमान प्रमाण को सही, अनुमान प्रमाण का सही प्रयोग करना सिखाता है। जो अनुमान प्रमाण है उसका सही प्रयोग करना सिखाता है 5 अवयवों के द्वारा। जैसे पहले हम ये कहें कि भाई यहाँ तो इस जगह पर जंगल में आग लगी हुई है, तो वो कहेगा, जिसको आपने कहा कि आपको क्या सपना आ गया, बोले सपना तो नहीं आया पर वो धुआं दिखाई दे रहा है, धूमात। तो बोले इससे क्या निष्कर्ष निकाल लिया, धुएं से आग का क्या लिंक है? बोले जहां धुआं होता है वहां आग होती है। जैसे उदाहरण दीजिए, बोले कि जैसे आप हवन करो, अग्नि जलाओ, तो वहां आपको धुआं जलता हुआ दिखाई देगा अपने आप। फिर बोले कि अच्छा, जहां जहां धुआं होता है वहां आग होता है, जैसे कि हवन करते समय अग्नि जलाते हैं तो वहां धुआं उठता हुआ देखा है हमने, यहां पर भी ऐसा ही तो है, धुआं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर आग है। मानी एक प्रतिज्ञा होती है, एक उसमें हेतु होता है, एक उदाहरण होता है, हेतु और साध्य की व्याप्ति होती है। हेतु और उदाहरण, हेतु और साध्य, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं वो साध्य होता है। साध्य और हेतु की व्याप्ति माने एक नित्य संबंध जो दिखाया जाता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये संसार, जैसे कोई प्रतिज्ञा करे, ये संसार किसी बनाने वाले ने बनाया है, सकर्तृक है, किसी ने ऐसा बोल दिया। अब अनुमान प्रमाण हमको बताएगा कैसे ये आपने कह दिया कि ये संसार किसी बनाने वाले ने बनाया है। तो कहेंगे कि रचना आदि विशेष गुणों के देखे जाने से। तो बोले इससे इसका क्या लिंक? बोले जहां जहां रचना आदि विशेष गुण होते हैं वहां 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 कोई ना कोई कर्ता होता है। जैसे जैसे बोले ये लाइब्रेरी, जैसे ये भवन, इसका कोई कर्ता है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई मिस्त्री है। ये प्रसंग भी वैसा ही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संसार सकर्तृक है। इस तरह से अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन का उपयोग लिया जाता है। प्रमाण और प्रमेय, प्रमेय 12 होते हैं। जानने योग्य चीजें, मनुष्य के जानने की चीजें लाखों हो सकती हैं, लेकिन न्याय दर्शन कहता है कि 12, कम से कम आपको 12 चीजें जाननी चाहिए अपने आंतरिक विकास के लिए। अपने अंदर तृप्ति महसूस करना चाहते हो आप, अपने भीतर आनंद
और रसमय होना चाहते हो तो 12 चीजें, आत्मा, शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ज्ञान, मन, पुनर्जन्म, और शरीर, वाणी और मन की चेष्टाएं जो होती है, प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का जो फल होता है, सुख दुख फल, दोष, राग द्वेष मोह इत्यादि, दोष, दुख और दुख मुक्ति, इन 12 चीजों को जानना होता है। न्याय दर्शन ऐसे समझाता है। तो ये न्याय दर्शन का विषय है। उसमें साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। 16 पदार्थ गिनाए। ये प्रमाण, प्रमेय, संशय को समझना चाहिए, प्रयोजन को समझना चाहिए, दृष्टांत को समझना चाहिए, सिद्धांत को समझना चाहिए, इन सब चीजों को समझना चाहिए। तो इतना जल्दी होगा नहीं, भागते भागते समझ में नहीं आएगा ये। और इससे हानि ये होगी, अगी जी हमने तो न्याय दर्शन सुन लिया, अब आप आगे आपकी इच्छा ही नहीं बनेगी। मैंने जैसे टूटा फूटा कुछ कह दिया और आप कह दोगे जी मैंने तो सुन लिया वहां, अब क्या है इसको सुनना। और इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि जब तक पूरी प्यास नहीं हो जाए किसी चीज की तब तक हमें बताना नहीं चाहिए। तो आज जो मैंने बताया पूर्व मीमांसा और वेदांत के बारे में, एक धर्म शास्त्र है, दूसरा ब्रह्म शास्त्र है, उसके बारे में कोई प्रश्न है तो पूछिए। और इस भाई ने जो पूछा था न्याय दर्शन की बात, वो तो मैंने संक्षेप से केवल उसका केवल अ, विषय निर्देश मात्र किया है, उसके बारे में कुछ व्याख्या नहीं की है मैंने। जी। आपने जैसे बताया सर्वे भवतु, जी। तो इसमें कठिनाई कहाँ पर आती? कठिनाई तो बहुत आती है उसमें, तो कठिनाई के बारे में जरा बताएं। नहीं, कठिनाई तो कुछ है नहीं। एक समझ में आनी चाहिए चीज, और करने की इच्छा होनी चाहिए, और विश्वास होना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये कठिनाई है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास तो विचार से आएगा। उसमें है जी। ईगो, घमंड। नहीं, इसमें ईगो की क्या बात है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये तो मानने की बात है। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो शास्त्र को मान लो। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिन्होंने ये सिद्धांत निकाला है कि भाई सबके सुख की चाहना करेंगे तो ये हमारे जीवन का उद्धारक प्रक्रिया होगी। जिसका सुख चाहेंगे उसका उद्धार हो या ना हो, पर सुख चाहने वाले का उद्धार जरूर हो जाएगा। कहीं पर कुछ चीज ऐसी हो जाती है हाँ। कि वो करने नहीं देते। दिमाग में तो समझ आ गई, आपने जो बताया उदाहरण ये समझ आ गया कि ये बात ठीक है, हाँ। लेकिन कहीं पर दिमाग से ही वो करने के लिए, मतलब उसके करने के लिए थोड़ा ध्यान उसमें, मतलब ऐसा नहीं होना तो चाहिए। वो जो अड़चन आपको लग रही है, विचार करके उस अड़चन को हटाना चाहिए। जो भी अड़चन आपको लग रही है कि कोई अड़चन तो है भाई, कोई दिक्कत तो है, कोई मानी कोई डिफिकल्टी है जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे, तो उसको आप विचार करके उसको हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत जो भी आ रही है, अब वो तो सबके सामने अलग अलग हो सकती है ना, वो सामान्य भी होती है और विशेष भी होती है। देखिए, एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग दिक्कत भी हो सकती है, और सबकी साझा सभी मनुष्यों की एक दिक्कत भी हो सकती है। तो आप जैसे कह रहे हो कि हमारा अहंकार, अहंकार तो इसमें अहंकार कैसे बाधक बनेगा? आप थोड़ा विचार करो कि इसमें अहंकार कैसे बाधक बनेगा। थोड़ा विचार करते हैं मिल करके ना, वी आर डिस्कसिंग ओनली, मिल करके ना। इसमें तो अहंकार बाधक नहीं बनेगा कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो अहंकार इस रूप में बाधक आप देख रहे हैं कि हम क्यों दूसरों के भला सोचें। यदि ऐसा अहंकार बाधक बन रहा है कि भाई हमने क्या जिम्मेदारी ले रखी है, सबके अपने अपने कर्म है वो भोग रहे हैं, और हम क्यों सोचे दूसरों के। ऐसा नहीं। ये संसार से हमने कितना लाभ उठाया है, उठा रहे हैं। सूरज जैसा पिंड हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है,
और कितने लोग हमें सहयोग देते हैं, और प्राकृतिक नियम हमको, ये धरती माता फल फूल देती है, और ये जिस भवन में हम बैठे हैं हजारों लोगों का खून पसीना यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसा अस्तित्व का नियम ही नहीं कि हमें क्या मतलब किसी से। सब इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम दूसरों से लेते रहते हैं और हम देने के समय कुछ ना दें तो ये तो चोर हो जाते हैं ना। दूसरों से तो हम लेते रहें और दूसरों को ना दें तो चोर हो गए हम। तो दूसरों से हम क्या ले रहे हैं, आप कहेंगे कि क्या ले रहे हैं जी, सब कुछ तो ले रहे हैं। किसी वहां पर जो रसोई में भोजन बनाएगा वो हमको भोजन बना करके देता है। जिन सड़कों पर हम चलते हैं किसी ने वो सड़क बनाई है, मेहनत लगाई है अपनी। आपने कहा कि वो तो पैसा ले लिया उसने, पैसा लेने से वो नहीं होता उतरम पात्रम। पैसा लेने से हमारा कर्जा नहीं उतरता। कोई यूं कहे अपने माता पिता को, अगी जी आपने जो, मैं जो है ना पैसा दे दूंगा, सेवा तो मैं नहीं कर सकता। तो इतने मात्र से माता पिता का कर्जा नहीं उतरता है कि मैं सेवा तो नहीं कर पाऊंगा, पैसा दे सकता हूं। तो कहने का अभिप्राय है मेरा कि यदि हमारा अहंकार इस रूप में बाधक बना है, अज्ञान के कारण से हम समझ लेते हैं कि ये भी एक प्रक्रिया है कर्जा उतारने की, तो ये तो गलत बात है। तो इसी तरह से हम दूसरों से बहुत कुछ लेते हैं तो हमें भी बहुत कुछ देना पड़ेगा। बहुत कुछ क्या, सब कुछ देना पड़ेगा यदि हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं और वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा। सच्ची शांति चाहते हैं तो अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा। अहंकार, दोष युक्त अहंकार को पाल लिया कि मुझे क्या मतलब, किससे क्या लेना देना। अरे साधनों का उपभोग करते समय तो सारा लेना देना, और देते समय मेरा क्या, मेरे को क्या लेना देना। उधर से जब हम लेते हैं अपने लिए तब तो सब कुछ लेना देना आ जाता है, और देने के समय क्या लेना देना, ये ठीक नीति नहीं है, ये ठीक न्याय की बात नहीं है। हाँ जी, इनको देना एक बार। आपका जो बांटने का सुझाव था वह बढ़िया लगा। बाबा रामदेव जी को किसी ने दिया है एक सुझाव, क्या बांटना शुरू कर दो और करना क्या। क्या कह रहे हैं, थोड़ा जोर से नहीं बोलो, मेरे को पता नहीं चल रहा है। आपके दो हैं, चेले हैं और उन्होंने अभी तक बांटना शुरू किया। नहीं, उन्होंने बांटना शुरू नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं, बांटना शुरू नहीं किया संपत्ति अप्लाई कर रहे हैं। है जी। वैसे वैसे स्वामी जी के नाम पे कुछ है ही नहीं, स्वामी रामदेव जी के नाम पे। तो बाकी जो इतनी वहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है वो सब कुछ शुरू से नहीं, ये तो देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि आपके शिष्य हैं। मैंने कहा हाँ, लोग कहते हैं ऐसा, शिष्य हैं। उनको किसी समय जरूरत थी तो हमने भी पग्गी लगा दी। जब उसके पेड़ पर चढ़ते हैं ना तो हम ऐसे सारा लगा देते हैं ना। और बाकी तो देखने की नजर है, मुझे तो बांटते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी को नहीं दिखाई दे तो फिर अभी तो उसकी प्रॉब्लम है, मैं कैसे निकालूं। मेरे मेरे को तो बांटते हुए दिखाई देते हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हजारों लोग, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और वो कितने लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया है, उनके कारण से लाखों लोग जो हैं स्वस्थ हो गए हैं। और उनको सुबह प्रातःकाल उठना सिखा रहे हैं और जीने का कला सिखा रहे हैं। ये सब देना ही तो है। और कितना प्रयास पूर्वक उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया, और उसके चलते जो है ना हम सारी दुनिया को लाभ हो रहा है। तो ये देना ही है। हाँ जी।
गुरुजी, तो प्रश्न आपने बताया कि कर्म की पूंजी को जितना ज्यादा जमा कर सके, जी। तो कर्म में श्रेणी भी है, हैं? जैसे जीवन अल्प है, कर्म में? जैसे अलग, जैसे जीवन बहुत अल्प है, जीवन हमारे पास जो आयु काल है बहुत अल्प है, हाँ, तो उसमें श्रेणी भी है क्या कर्म की, जैसे? श्रेणी तो है। हाँ जैसे। श्रेणी तो बताया ना मैंने। श्रेणी तो है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम, ऐसे कर्म होते हैं जो हम आदान प्रदान में होते हैं। हमने कुछ दिया, उसने कुछ दे दिया। जैसे ग्राहक बन करके दुकान पर जाते हैं, हमने कुछ दे दिया, उसने हमारे को कुछ दे दिया। एक्सचेंज जो चलता है, कर्म की एक श्रेणी है। कर्म की एक श्रेणी है आजीविका। जैसे कि हम काम करते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं, ये कर्म की एक श्रेणी है। कर्म की एक श्रेणी है कि कर्म हम सम्मान प्राप्त करने के लिए, कि हमारे को यश मिले, कीर्ति मिले, हम डोनेशन देते हैं और उससे हमारा नाम गाया जाता है और उससे हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमें अच्छा लगता है। कर्म की एक श्रेणी है। कर्म की एक श्रेणी होती है आदर्श स्थापन, कि हम कोई काम करते हैं। भाई अध्यापक हो तो ऐसा होना चाहिए, समझाने वाला हो तो भाई ऐसा होना चाहिए, यूं कहेंगे उसके लिए। किसी को मेरी बातें अच्छी समझ में आई तो यूं कहोगे ना, भाई समझाने वाला हो तो कई लोग आए समझाने वाले, पर भाई ऐसा समझाने वाला होना चाहिए। तो ये आदर्श स्थापन कर्म की श्रेणी है। कर्म की एक श्रेणी होती है सेवा, कि हमारी चीजें दूसरे के काम आ जाए। कर्म की एक श्रेणी होती है भगवत पूजन, भगवान के पूजन करते हैं हम कर्म के द्वारा। ये ये 5 श्रेणियां होती हैं कर्म की, जो आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और लघु प्रश्न है कि सेवा में, तो जन सेवा अच्छा अच्छा कर्म होता है, लेकिन जन सेवा में स्वजन सेवा उच्च है या परिजन सेवा उच्च है? देखिए, परिजन सेवा भी सेवा है। जब जिस माता पिता ने हमको शरीर दिया, हमको बड़ा किया, पाला पोसा और समर्थ बना दिया, उस माता पिता की सेवा करना ये परिजन सेवा है। और कुछ लेना देना नहीं और फिर हम कुछ सेवा कर रहे हो, जन सेवा है। हमारा कुछ लेना देना नहीं, फिर हम उसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे मैंने शेखर जी का उदाहरण दिया, कि कोई लेना देना नहीं, आकर के उपस्थित हो जाते हैं और उनको दूध डाल देते हैं, लस्सी डाल देते हैं। या फिर हम हवन कर देते हैं, तो हवन करते समय ना, कोई हमारा शत्रु होता है उसको भी मिलता है और जो मित्र होता है उसको भी मिलता है। ये जन सेवा हो गई, सृष्टि की सेवा हो गई, बल्कि पेड़ पौधों को भी मिलता है। तो जन सेवा परिजन सेवा, क्या नाम है, बहुत ही अच्छा विचारशील लड़का है। अभिषेक पंत। हाँ, तो और बोलिए। हाँ जी, इनको तो। गुरुजी, मुझे दर्शनों के एवोल्यूशन में इंटरेस्ट है। एवोल्यूशन का पहले क्या था, सतयुग में क्या दर्शनों का विचार था वेदांतियों का, और फिर शंकराचार्य जी आए, उसके पहले जो गड़बड़ हो गई थी, बौद्ध धर्म जो ले चुका था, फिर उन्होंने जो भाष्य अपने लिखी है, उन्होंने जो उत्तर उत्तर मीमांसा या वेदांता पे जो ये आपको है। क्यूरोसिटी है, क्यूरोसिटी से काम नहीं चलेगा। इस रास्ते पर चलने, छोटा छोटा भी जो बताया है ना, उस पर चलने से काम चलेगा। ये क्यूरोसिटी है। इस क्यूरोसिटी से क्या होगा, आपने कभी विचार किया कि मेरे को ये दर्शनों के एवोल्यूशन के बारे में मेरे को जिज्ञासा है, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एवोल्यूशन को पता भी चल गया, तो आपको क्या लाभ होगा? आपके जीवन में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं सोचते इस बात को, कि मेरे को एवोल्यूशन का पता लग भी गया तो कौन सा मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? मैं तो चाहता हूं कि ज्ञान मेरे को ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे मेरे जीवन को। और बदल 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 दे, ये तो आपके विश्वास से बदलेगा, कि ये जो सत्य ज्ञान है, ये दर्शनों में जो ज्ञान है, ये बिल्कुल सत्य ज्ञान है। और ये यदि मैं इस रास्ते पर चलूंगा
मेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार किस तरह से? मेरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा, मेरे जीवन में हैप्पीनेस आएगी और एंडलेस जॉय, ब्लिस, ये सब चीजें आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज्ञान होता है ना। ज्ञान कोई डिस्कशन के लिए थोड़ी होता है, डिबेट के लिए थोड़ी होता है। डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज्ञान होता है। डिबेट तो चल रहा है दुनिया में, काफी किसान के डिबेट कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि सतयुग में यूनिफाइड अप्रोच था सब दर्शनों का। नहीं ये तो वो जो तो भेदभाव आया है अभी, ये अभी आया है, तो पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी क्या था? मैं इतना नहीं जानता, मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि शास्त्रकार ने हमारे को ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान हमारे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी है। एवोल्यूशन में मैंने, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एवोल्यूशन में विश्वास नहीं करता। मैं उस आदि काल को देख रहा हूं जब मानव के साथ ही ज्ञान भी आया है। उसमें एवोल्यूशन तो बात खत्म हो जाती है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, मेरा देखना कुछ अलग प्रकार से। मैं ये कहता हूं कि इस अस्तित्व में भाषा जो है, और ज्ञान, और ह्यूमन जो क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग, भाषा और ज्ञान, ये तीनों एक साथ आए। अब बतलाओ अभी मतलब इसको कैसे, कैसे आप कैसे इसको देखेंगे? सृष्टि के आदि काल में भाषा का एवोल्यूशन नहीं हुआ है, ज्ञान का भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। मनुष्य आया, मनुष्य के साथ ही, जिसको हम परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं। मैंने कहा परमात्मा क्या चीज है? संसार को बनाया और ज्ञान भी दिया। आप कहोगे कि अब पैदा हुए बच्चे को क्यों नहीं देता? ये तो परिस्थिति, उस समय जरूरत थी। माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो दूध पहले से ही उसके स्तन में आ जाता है। आप यूं कहो कि बाद में क्यों नहीं आता, तो ये लॉजिक ठीक नहीं बैठेगा। कि भाई जैसे जब बच्चा गर्भ में आया, बाहर आया, तो उसके स्तन में दूध आ गया, तो बाद में भी आना चाहिए। तो लॉजिक नहीं बैठेगा। लॉजिक यही कहता है कि जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है ना, कुदरत वो चीजें हमको देती है। हिमालय के कुत्ते मैंने देखे, बड़े बड़े बाल वाले, बड़े बड़े। वहां की भेड़ देखी, बड़े बड़े ऊन उनमें लटकती रहती है। और उधर जो रेगिस्तान की भेड़ें हैं, उनका अलग स्ट्रक्चर है। कुदरत हमको वो चीजें देती है, कुदरत माँ है, और माँ हमको वो चीज देती है जिस समय जिसकी जरूरत होती है। माँ हम छोटे बच्चे को घूंटी देती है, तो आज क्यों नहीं घूंटी दे रही है? उस समय घूंटी की, उस समय घूंटी दे रही थी, आज भी घूंटी देनी चाहिए। तो ये लॉजिक ठीक नहीं बैठेगा मेरे हिसाब से। एवोल्यूशन नहीं है। मेरी विचार, मेरी भावना, मेरा विश्वास, कुछ भी कहें आप, ज्ञान का और भाषा का, दोनों का एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये तो सदा से हैं। और ये सदा से हैं, इसमें प्रमाण क्या है? कुछ लॉजिक है, कुछ प्रमाण भी हैं। वेद मंत्र में कहा है कि सक्तुमेव तितो न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। ऋग्वेद की ऋचाओं में ये बात आई है कि ये भाषा जो है, बृहस्पतिर बृहस्पतिर प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रेरत नाम ध्येयम दधाना। तो ऐसे ज्ञान सूक्त आप पढ़िए ऋग्वेद का, वहां पर आपको पता लगेगा कि ये ज्ञान जो है कैसे हुआ। आम्रणी वाक सूक्त पढ़िए, और उसमें कहा है कि मैं जिस जिस को भी, वो भगवान की शक्ति को माँ कहा है कि जिसको मैं ऋषि बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं मेधावी बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं तेजस्वी बनाना चाहती हूँ, वो बना देती हूँ। तो सृष्टि के आदि में आवश्यकता थी इन सब चीजों की, ज्ञान की आवश्यकता थी, तो वो मिल गया।
हाँ जी, आगे प्रश्न किसका है? जो मन की अवस्था के अनुसार पहले तो डूअरशिप बिकॉज ऑफ द ज्ञान कि मैं संकल्प करता हूँ कि सब सुखी रहें, हाँ और जी, कभी स्टेज ऐसी आती है तब विरुद्ध अवस्था हो जाती है कि अपने आप ही होता है। निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध अवस्था मानी डूअरशिप से मुक्ति। नहीं ये जो संकल्प है कि सब स्वस्थ रहे हैं। हाँ, संकल्प है सब सुखी रहे। हाँ, पहले तो डूअरशिप करनी ही पड़ती है, पहले तो करनी पड़ती है। और डूअरशिप जो है सदा गलत होती है ऐसा नहीं। डूअरशिप जो है, डूअरशिप हमारे को करनी पड़ती है, वो गलत नहीं है। डूअरशिप में ईगो होता है थोड़ा। ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार। तो जब हम ईगो बार बनने के लिए तैयार हो तो उसको छोड़ देंगे। जब तक वो हमारा हेल्पर है तब तक ईगो का मदद लेते रहेंगे। तो डूअरशिप जब तक हमें मदद करेगा तब तक डूअरशिप की मदद लेंगे, और जब ये बाधक बनने लगेगा छोड़ देंगे। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि क्या ये डूअरशिप सदा रहेगी या ये डूअरशिप भी छूट जाएगी, हमारा स्वभाव बन जाएगा। मेरे को कल एक मेरे मित्र बता रहे थे, लंदन में रहते हैं, उनके साथ में रहा था 24 दिन पिछले साल। तो वो बता रहे हैं कि कोई एक पुस्तक में पढ़ रहा हूँ और उसमें एक फ्लो का वर्णन कर रहे हैं। फ्लो माने एक, जब हमारी चीजें सहज हो जाती हैं तो फ्लो दिखाई बनता रहता है। तो पहले तो हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास सहज हो जाता है तो डूअरशिप कहाँ रहेगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हाँ जी, और कोई हो गया? जी। जी, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं, तो आप थोड़ा ब्रह्मसूत्र के बारे में बताएंगे? क्या क्या कह रहे हैं, मेरे को सुना नहीं। एक धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। कह रहे हैं कि क्या आप धर्म सूत्र या ब्रह्म सूत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? ब्रह्म सूत्र तो यही है जो वेदांत दर्शन है, और धर्म सूत्र ये है जो पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा को धर्म सूत्र समझ लीजिए, इसको ब्रह्म सूत्र समझ लीजिए। तो सबका बड़ा आनंद आया, आपने बड़े ध्यान से ये सब बातें सुनी, और मेरे को आपने इसमें सम्मिलित किया। मेरे आनंद को भी आपने बढ़ा दिया, क्योंकि अच्छा श्रोता मिल जाए वक्ता को, बस फिर तो उसको सब कुछ मिल गया। और आप एक अच्छे श्रोता के रूप में इन बातों को सुना है, ध्यान से सुना है। आपने कोई शोर नहीं किया, कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, बड़े धैर्य से, बड़े प्रसन्नता के साथ इन सब बातों को सुना है। अब कितना आप ग्रहण करेंगे, आपकी अपनी ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी आपका कितना सहयोग देती है, कितना आप चाहते हैं, इसके लिए विलिंगनेस चाहिए बस। वो विलिंगनेस तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। जी। गुरु जी, अभी हमारे पास प्रसाद है वहाँ पे, तो हाँ जी। सब प्रसाद है वहाँ पे हमारे लिए निवेदन के रूप में, तो हम सब लोग अभी प्रसाद ले सकते हैं वहाँ पे, सब लोग आप प्रसाद लेके ही हमारा शेखर जी आपने कुछ कहना? धन्यवाद।